सुबह उठते ही ये 7 काम करें, भगवान शिव की कृपा मिलेगी। भाग 1। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में सुबह की शुरुआत ही इतनी शुभ क्यों होती है? क्यों उनके हर कार्य में सफलता, मन में शांति और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है? क्या इसका संबंध केवल भाग्य से है, या फिर उनकी दिनचर्या में कुछ ऐसे आध्यात्मिक नियम छिपे हैं जो उन्हें भगवान शिव की भक्ति के और निकट ले जाते हैं? आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे सुबह उठते ही किए जाने वाले ऐसे 7 शुभ कार्य, जो केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि मन को अनुशासित, शांत और ईश्वर के प्रति समर्पित बनाने का संदेश भी देते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि 7वां कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल। और प्रिय भक्तों, शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय वातावरण शांत होता है और मन एकाग्र होकर ईश्वर का स्मरण करने के लिए अधिक अनुकूल रहता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि और संत प्रातःकाल उठकर भगवान शिव का ध्यान करते थे। पहला शुभ कार्य, जागते ही भगवान शिव का स्मरण करें। जैसे ही आपकी आंख खुले, सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा के साथ कहें, ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, आज का दिन सत्य, सेवा और सत्कर्मों से भर दीजिए। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं किसी का अहित न करूं और धर्म के मार्ग पर चल सकूं। भक्तों, दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करने का उद्देश्य केवल आशीर्वाद मांगना नहीं, बल्कि अपने मन को सकारात्मक और शांत बनाना भी है। दूसरा शुभ कार्य, धरती माता को प्रणाम करें। बिस्तर से उतरने से पहले दोनों हाथ जोड़कर धरती माता से क्षमा मांगे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये परंपरा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और विनम्रता का भाव सिखाती है। तीसरा शुभ कार्य, स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि घर में शिवलिंग हो तो श्रद्धा से स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि संभव न हो, तो भगवान शिव की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का 11 या 21 बार जप करें। भक्तों, भगवान शिव बाहरी वैभव से अधिक सच्ची श्रद्धा को महत्व देते हैं। एक लोटा जल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए, तो वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। अपने मन की चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करें और यह विश्वास रखें कि आज का दिन अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच के साथ बिताएंगे। लेकिन भक्तों, अभी 4 और ऐसे शुभ कार्य बाकी हैं, जिनका उल्लेख हमारी धार्मिक परंपराओं में विशेष रूप से मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाता है, उसका मन अधिक संयमित, शांत और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहता है। भाग 2 में हम जानेंगे चौथे, 5वें और 6ठे शुभ कार्य, जिन्हें हर शिव भक्त को सुबह अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। भाग 2, शिव कृपा पाने के अगले 3 शुभ कार्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, पिछले भाग में हमने 3 महत्वपूर्ण शुभ कार्यों के बारे में जाना। सुबह उठते ही भगवान शिव का स्मरण करना, धरती माता को प्रणाम करना और श्रद्धा से भगवान शिव को जल अर्पित करना। अब आइए जानते हैं अगले 3 ऐसे शुभ कार्य, जो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। चौथा शुभ कार्य, बेलपत्र या पवित्र पुष्प अर्पित करें। यदि संभव हो तो भगवान शिव को श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र शिव पूजा में विशेष महत्व रखता है। ध्यान रखें कि बेलपत्र स्वच्छ हो और उसे प्रेम व श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए। यदि बेलपत्र उपलब्ध न हो, तो कोई भी स्वच्छ पुष्प अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव भक्ति का भाव देखते हैं, वस्तुओं का मूल्य नहीं। बेलपत्र चढ़ाते समय मन ही मन प्रार्थना करें,
हे महादेव, मेरे मन से क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। पांचवा शुभ कार्य, शिव मंत्र का जप करें। सुबह कुछ समय निकालकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार या अपनी सुविधा के अनुसार 11 अथवा 21 बार श्रद्धा से जप करें। मंत्र जप का उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि मन को शांत और एकाग्र बनाना भी है। जब मन भगवान के नाम में लगता है तो दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव से होती है और व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक धैर्य रख पाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव का नाम स्मरण करने वाला भक्त कठिन समय में भी साहस बनाए रखने की प्रेरणा प्राप्त करता है। छठा शुभ कार्य, किसी एक अच्छे कर्म का संकल्प लें। भक्तों, भगवान शिव केवल पूजा से ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। सुबह अपने आप से एक छोटा सा संकल्प लें। आज मैं किसी से कठोर वचन नहीं बोलूंगा, किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा और अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। यही संकल्प धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलने लगता है। सच्ची शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे व्यवहार, वाणी और कर्मों में भी दिखाई देती है। एक बार एक वृद्ध संत ने अपने शिष्य से कहा, यदि तुम रोज भगवान शिव का अभिषेक करते हो, लेकिन लोगों के साथ अन्याय करते हो, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। लेकिन यदि तुम सच्चे मन से किसी दुखी की सहायता करते हो, सत्य बोलते हो और भगवान का स्मरण करते हो, तो वही शिव पूजा का वास्तविक फल है। भक्तों, ये बात शिष्य के हृदय में उतर गई। उस दिन से उसने केवल पूजा ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को भी बदल दिया। कुछ समय बाद उसके जीवन में शांति, सम्मान और संतोष का अनुभव होने लगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सातवां शुभ कार्य बाकी है, जिसे अनेक संत और शिवभक्त सबसे विशेष मानते हैं। भाग 3, अंतिम भाग में हम जानेंगे वह सातवां कार्य, जिसे अपनाकर हर दिन की शुरुआत भगवान शिव के प्रति समर्पण और सत्कर्मों की भावना के साथ की जा सकती है। भाग 3, अंतिम भाग, सातवां सबसे महत्वपूर्ण कार्य और शिव कृपा का वास्तविक रहस्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, अब हम इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। हमने पहले 6 शुभ कार्यों के बारे में जाना। अब समय है उस सातवें कार्य को जानने का, जिसे अनेक संत और शिवभक्त सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सातवां शुभ कार्य, पूरे दिन भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। भक्तों, केवल सुबह पूजा कर लेने से ही शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। सच्ची शिव भक्ति तब पूर्ण होती है जब पूरे दिन हमारे विचार, वाणी और कर्म भी भगवान शिव के आदर्शों के अनुरूप हो। सुबह पूजा के बाद अपने आप से एक संकल्प लें। हे महादेव, आज मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा, सत्य बोलूंगा, ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखूंगा। यही संकल्प धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देता है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपको सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो व्यक्ति केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी सत्य, दया, क्षमा और सेवा को अपनाता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो भूखे को भोजन देता है, माता पिता का सम्मान करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता और अपने कर्मों को पवित्र रखता है, वह बिना बड़े यज्ञ किए भी मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। भक्तों, यही भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश है। आज के समय में अनेक लोग सुबह पूजा तो करते हैं, लेकिन दिन भर क्रोध, कटु वचन और अहंकार में जीते हैं। ऐसी स्थिति में पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो उनका सम्मान कीजिए।
यदि कोई गरीब या जरूरतमंद मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता कीजिए। यदि किसी से भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना सीखिए। यदि कोई आपका बुरा करे तो भी धर्म का मार्ग मत छोड़िए। यही भगवान शिव को सबसे प्रिय है। भक्तों, याद रखिए, भगवान शिव को महंगे चढ़ावे से अधिक सच्चा हृदय प्रिय है। उन्हें बड़े बड़े आडंबर से अधिक विनम्रता प्रिय है। उन्हें केवल व्रत नहीं बल्कि अच्छे कर्म प्रिय है। आइए इस कथा के अंत में भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे जीवन से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ को दूर कर दीजिए। हमें सत्य, सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बनाए रखिए। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम हर सुबह आपके स्मरण के साथ उठें और हर रात यह संतोष लेकर सोएं कि हमने किसी का अहित नहीं किया। भक्तों, यही है वे 7 शुभ कार्य जो हर दिन की शुरुआत को आध्यात्मिक, सकारात्मक और अनुशासित बना सकते हैं। भगवान शिव की कृपा का सबसे बड़ा रहस्य केवल पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा, सदाचार और निष्काम कर्म है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आए हो तो कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें। ट्राइडेंट साइन। हर हर महादेव। ट्राइडेंट साइन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।